आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए बैठे हैं कि हमको इस बूथ पर कितना वोट मिलेगा, अपने इस दूसरे बूथ पर कितना मिलेगा, और पूरे अपना विधानसभा का प्रतिनिधित्व होगा। विधानसभा के प्रतिनिधित्व के बाद प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी योगी जी की, जिनका पिछला 5 साल पूरा हो रहा है, 5 वर्ष पूरा हो रहा है। जहाँ योगी का 5 वर्ष पूरा हो रहा है, वही मोदी का 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दूसरी गवर्नमेंट थी, प्रदेश में बसपा गवर्नमेंट थी, सपा गवर्नमेंट थी, दूसरी गवर्नमेंट थी। भारतीय जनता पार्टी जिसका सिद्धांत ही रहा है एकात्म मानववाद, एक हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, कि निचली इकाई पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अन्न हो, समाज का अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी जब उन्नति होगी तब माना जाएगा कि एक विकास हुआ है। और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है। आज अगर हम देखें तो निचले पावदान पर बैठा हुआ वह गरीब, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके घर में चूल्हा आएगा, उज्ज्वला गैस आएगी, उसका भोजन बनेगा, पकेगा, कभी उसने सोचा भी नहीं था। उसके घर में आज चूल्हा जल रहा है। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि हमें इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे शासन की तरफ से। आज उन गरीब परिवारों के लिए इलाज के लिए सुविधा मिल रही है। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमें आवास मिलेंगे, पक्के आवास मिलेंगे, ऐसे आवास मिलेंगे जिसमें बिजली भी होगी, जिसमें शौचालय भी होगा, जिसमें पानी की भी व्यवस्था होगी। आज वो चीज़ें उसको मिल रही हैं। जहाँ उसने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा वो किसान जिसके पास एक विषय भी खेत होगा, उसको सम्मान निधि मिलेगी। आज वो सम्मान निधि मिल रही है, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिल रही है, और आने वाले दिनों में वह सम्मान निधि 12,000 भी होने जा रही है। वो पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जब भी जो 500 थी वो 1,000 रुपये होने जा रही है, और हो भी गई है। एक उसके बाद इतना ही नहीं, जहां लोगों को मेडिकल, आवास, ये सारी सुविधाएं, कन्याओं की शादी के लिए, ब्याह के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके लिए भी एक योजना अपनी गवर्नमेंट ने चलाया है। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने चलाया है, केंद्र की गवर्नमेंट ने। जहां विकास के कार्य कर रहे हैं, निचले धरातल पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम हो रहा है, वहीं अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भी, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हम सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। हम जयराम का अभिवादन करते हैं, राम राम करते हैं, एक दूसरे से सिया राम की बात करते हैं। वही राम जन्मभूमि स्थल जिस पर लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और लेकिन वह मंदिर नहीं बन पा रहा था। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बैठे हैं। आज वह स्थल ऐतिहासिक स्थल होगा, और वह राम जन्मभूमि का मंदिर वो बनने जा रहा है, और लगभग काफ़ी कुछ 2-3 साल में कंप्लीट भी हो जाएगा। एक जहाँ सांस्कृतिक एक रक्षा की गई, वहीं बाबा विश्वनाथ का मंदिर, बाबा विश्वनाथ वाराणसी, जब कभी हम लोग गए होंगे, कभी देखा होगा, बाबा के दर्शन करने को भी गलियों में जाते थे। आज वह बाबा विश्वनाथ का मंदिर चौड़ी सड़कों के किनारे बस गया। आज वो स्थिति, हमारे तीर्थ स्थल, वो चाहे हमारा एक केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ये उत्तरकाशी हो, यहाँ सब चौड़ी सड़कें उन पहाड़ों को काट करके बन गई हैं। जहाँ हमने विकास किया है, जहाँ इस गवर्नमेंट ने निचली पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में विचार किया है, एक उनका विकास किया है, वहीं सांस्कृतिक रक्षा, हमारे जो है संस्कृत के जो पुरेदा हैं, चाहे वो शंकर जी हों, राम हों, उन सब के स्थलों को भी हमने विकसित किया है। आगे के भी जो हैं उन पर भी प्रयास होगा। आज निश्चित रूप से इन योजनाओं के लिए कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये कोई किसी एक का चुनाव नहीं, ये चुनाव है राष्ट्र का चुनाव है, जिसकी धारणा अवधारणा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जब हमारे संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार जी ने ये संकल्प लिया था कि देश अगर स्वतंत्र हो जाएगा, देश स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद क्या ये देश एकजुट बना रहेगा? क्या ये छोटे छोटे राजा महाराजा जिस तरह से बट गए थे, क्या वैसा रहेगा स्वतंत्रता के बाद? उसके तहत ही उस समय के मेडिकल ऑफिसर होने के बाद, MBBS होने के बावजूद भी वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में ना जा करके उन्होंने सोचा कि राष्ट्र के लिए नव निर्माण किया जाए, एक कार्यकर्ता तैयार किए जाए, एक भारत माता के लिए राष्ट्रीय युवा पीढ़ी तैयार की जाए, कार्यकर्ता। और उसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और शाखा प्रारंभ की।
वहीं उन्होंने ये भी सोचा एक हमारा राज बाद में हम एक राजनीतिक क्षेत्र में भी कि एक सामाजिक कार्य तो हो रहा है, लेकिन एक संसद में भी अपनी आवाज़ पहुँचे। उसके लिए उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसके संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 32 वर्ष की आयु में भी एक वीसी थे, वाइस चांसलर थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और वही एक कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक मंत्री भी थे, ग्राम विकास मंत्री थे। लेकिन उन्होंने केवल राष्ट्र के लिए ही, राष्ट्रीय चिंतन में ही उन्होंने कहा कि हमारा ये जम्मू कश्मीर जो भारत का अंग है, वहाँ जाने के लिए अलग विधान चाहिए, अलग नियम चाहिए, अलग संविधान चाहिए, अलग ध्वज चाहिए, ये नहीं होगा। इसका विरोध किया और उसके लिए उन्होंने मंत्रिमंडल में त्याग पत्र दे दिया। उसके कारण त्यागपत्र देने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। वह जनसंघ धीरे धीरे उसके सब हमारे पंडित अटल जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, एक आडवाणी जी थे, ये लोग संस्थापक सदस्यों में से थे। और धीरे धीरे वही आगे चलता हुआ राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के जो काम करता रहा। उत्तर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उस इमरजेंसी में केवल राष्ट्र के लिए, क्योंकि भारतीय जनसंघ की भावना राष्ट्रीय तरीके से भारत माता का चिंतन है, उसके तहत हम रहेंगे। दोहरी सदस्यता की बात नहीं है इसमें, ये हम उसके तहत हैं। और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी अपने उन विचारों को लेकर के, दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को लेकर के, कि हम निचली इकाई पर, निचले पावदान पर बैठे हुए उस गरीब के को उन्नत आगे पहुंचाएंगे, उसको हर तरह की सुविधा देंगे, और उस पर काम कर रही है। तो यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी का, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं, वही हमारे योगी जी भी उस चीज़ में लगे हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर का मामला हो, धारा 370 हो, मुस्लिम तलाक की बात रही है, इन सब चीज़ों को ये गवर्नमेंट कर रही है। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, उसके लिए आवश्यक है उत्तर प्रदेश में भी अपनी गवर्नमेंट हो, फिर आने वाले दिनों में केंद्र में भी अपनी गवर्नमेंट हो, कि हम सोच सकते हैं कि उस राम जन्मभूमि के लिए जहां लोगों ने गोलियां चलाई थी दूसरी पार्टी ने, चाहे वो सपा के मुलायम रहे हों, आज अखिलेश जो ये बात कहते हैं कि हम बनने नहीं देंगे, उनको नहीं करने देंगे, तो हमको विचार करना है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी जो हमारी संस्कृति की रक्षा करेगी, राम जन्मभूमि की रक्षा करेगी, राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनेगा और अपने क्षेत्र का विकास भी होगा। और ये आज हम ये कहने में निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि अपने इस विधानसभा का, इस 187 विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व हो, और उसमें जैसे होता आता रहा है। कैंडिडेट के भी बारे में कभी क्या किसी ने सोचा था? ये केनाई जैसा विश्वविद्यालय जिसका आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही इनके पिताजी ने उसकी स्थापना की थी। आज बीटेक की क्लासेस चल रहे हैं, एक मेडिकल के क्लासेस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारा वो जो प्रतिनिधित्व करेगा व्यक्ति, प्रतिनिधि भी होगा, वो भी अच्छा होगा, डेवलपिंग होगा, हमारी जहाँ पार्टी है उस सोच का होगा। इसलिए हमको केवल कमल निशान को याद रखते हुए पोल करना है, वोट करना है, अपने बूथ स्तर पर, अपने आसपास मित्रों के, साथियों के, रिश्तेदारों को, सबको टेलीफोनिक माध्यम से सूचना करनी है कि एक भारतीय जनता पार्टी को ही हमको वोट देना है, कमल निशान को ही वोट देना है। मैं समझता हूँ कि ढेर सारी बातें आगे नहीं। जय श्री राम।